सो हे गाइस, मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला है S1 S2 बी रिस्पेक्टिवली द सेट्स ऑफ ऑल ए विच बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक है। फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया हुआ है, हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में है? S1। ठीक है। एंड इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस किसके रिस्पेक्ट में है? S2। ठीक है। तो हमें S1 और S2 बताने कौन से सेट हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं। थ्योरी बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास एक डेल्टा है। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? आपको सिंपली कोफिशिएंट्स का यूज़ करना है। कोफिशिएंट्स ऑफ ये जो भी इक्वेशंस गिवन है। जैसे पहली इक्वेशन है, उसमें एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट देखो, ए 2a माइनस 3a, ऐसे लिख दिया। फिर दूसरी इक्वेशन को देखो, 2a+1, 2a+3, a+1। फिर तीसरी इक्वेशन को देखो, 3a+5, a+5, a+2। ठीक है। तो आपको थ्योरी में बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये चीज़ बिल्कुल ही डेफिनाइट है कि यूनिक सोल्यूशन है उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है। एंड अगर वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, कोई सोल्यूशन ही ना हो, या हो सकता है कि उनके इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशंस हो। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इन दोनों में से अगर आपको डेफिनाइट करना है कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम ये कहेंगे कि आपको इस केस में जब इक्वल टू ज़ीरो आ जाए डेल्टा, तब आपको क्या करना है? आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे हम पहले करते थे, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है और फिर पता लगाना है कि वो नो सोल्यूशन है कि इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि S1 क्योंकि वो यूनिक सोल्यूशन के साथ रिलेटेड है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाला केस यूज़ करता हूँ, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन वाले में थोड़ा सा इजी होता है पता करना, है ना। हमें डेफिनाइट हो जाएगा कि यूनिक सोल्यूशन ही है, उसके अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पर मेरे को बस सिंपली क्या करना है, जो भी हमारी ऊपर वाली मैट्रिक्स है उसको हमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाले केसेस निकालने, कौन से ए पर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो बन रहा है। ठीक है, तो ए 2a माइनस 3a, 2a+1, 3a+5, a+5, a+2, 2a+3 एंड a+1, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो का कौन से ए पर है। तो यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना है, मैं ऐसा करता हूँ कि जो पहली रो है, ठीक है, जो आपकी ये पहली रो है, इसमें से मैं ए को कॉमन निकाल लेता हूँ। और अगर मैं ए को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। एंड अंदर आपके पास अपडेट होके क्या रह जाएगा? अंदर आपके पास बच जाएगा 1 2 एंड -3। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर कॉलम 3 है, कॉलम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 और 2 में माइनस कर दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो ऑपरेशंस एक साथ करने वाला हूँ कि C1 को अपडेट करो C1 माइनस 2 टाइम्स C3। ठीक है, एंड जो C2 है उसको भी अपडेट करो ऐसे ही C2 माइनस 2 टाइम्स C3। ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट है, वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। मैं लिख के बता देता हूँ कैसा बनेगा। ये बन जाएगा -3। कॉलम 3 पे तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो तो वैसे ही रहेगा। कॉलम 2 हमारा क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स करके माइनस करा तो 8, यहाँ पे बन जाएगा 1, एंड यहाँ पे बन जाएगा -a+1, यहाँ पे बन जाएगा 1+a, एंड यहाँ पे बन जाएगा -1, यहाँ पे बन जाएगा 7। ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जो ए है ये हमारा ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये तो ज़ीरो है ही नहीं, है ना। तो हमें सिर्फ इस डिटर्मिनेंट पे फोकस रखना है और इसको ही देखना है, ये क्या नॉन ज़ीरो कौन से ए पर हो सकता है। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15a² प्लस
31A प्लस 37, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जो कि हमें क्या देखना है कि कौन से ए पर नॉट इक्वल टू जीरो बनती है। अब देखो यहाँ पे एक सोचने का तरीका देखो, सोचने का तरीका क्या है। नॉट इक्वल टू जीरो के लिए तो हमने कभी मतलब ऐसे सॉल्व नहीं किया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सोचने का तरीका क्या रहेगा, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं राइट साइड में लिख के दिखाता हूँ। 15A² प्लस 31A प्लस 37 इक्वल टू ज़ीरो वाले ए को निकालते हैं, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, ए के जितना भी टोटल सेट था, ठीक है, उसमें से उन एलिमेंट्स को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ, अगर मान लो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर होता, ठीक है, अगर मान लो ऐसा भी है, तो यहाँ पे जो भी मेरा इस केस में ए निकलेगा उसको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, A1 उस सेट को मैं इससे माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये कौन सा ए मिलेगा, जिसकी वजह से ये नॉन ज़ीरो हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो वो लेस देन ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे 31 का स्क्वायर जो है वो छोटा पड़ जाता है 4 टाइम्स 15 टाइम्स 37 के, तो ये लेस देन ज़ीरो है, साफ साफ। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कभी इक्वल टू ज़ीरो होना ही नहीं है। तो जो मेरा ये वाला मैट्रिक्स में माइनस जो ये वाला सेट था जो मैं माइनस करने वाला था, ये सेट असल में एक नल सेट है, ठीक है। तो जो मेरे पास यूनिक सोल्यूशन के लिए केस बच गया है कि जो S1 है वो एक्चुअली ए का ओरिजिनल सेट ही है R-0, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ए की सारी वैल्यूज़ के लिए हम ये कहेंगे कि ये ज़ीरो ज़ीरो मतलब नहीं होगा, ठीक है। डेटर्मिनेंट जो है हमारा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R-एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है। तो इससे पता चलता है इसकी हमेशा यूनिक सोल्यूशन ही होगा। तो इससे ये भी पता चल गया कि S2 क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, नल सेट है, ठीक है। तो नल सेट है, तो इससे हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन बन जाता है।